फ़लस्तीनी सदर का नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप को टेलीफोन, इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। महमूद अब्बास ने कहा, गजा में अमन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत पर मबनी मुनसिफाना और जामे अमन चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले, गजा में इसराइल की जंग को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। खित्ते और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका का कतर से हमास का सियासी दफ्तर बंद और वफ्द को मुल्क बदर करने का मुतालबा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमास ने जंगबंदी और कैदियों की रिहाई की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद की। हमास रहनुमाओं का अमरीकी शराकतदार किसी भी मुल्क में खैर मकदम नहीं किया जाना चाहिए। कातिल इसराइल की गजा में बर्बरियत ना थमी, मजीद 39 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। 123 ज़ख्मी। इसराइली बमबारी से एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी खालिद अबू ज़रजा में शहादत नोश कर गया। गजा में 184 सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 43,500 से तजावुज़ कर गई। 1,26,000 से ज़ायद ज़ख्मी। सेहोनी फ़ौज के बैरूत में भी हमले जारी। मजीद 15 शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। लेबनान में अब तक 3,117 अफराद जाँ बहक हो चुके। 13,888 ज़ख्मी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया कि घरों पर बमबारी, नकल मकानी पर मजबूर करना, इमदादी सामान रोकना गैर कानूनी इक़दामात हैं। गजा के शहरी फाका कशी और ख़तरनाक बीमारियों से दो चार हैं। दूसरी जानब नीदरलैंड के दारुलहुकूमत एम्स्टरडैम में इसराइली फुटबॉल तमाशाइयों ने फ़लस्तीनी परचम नज़र आतिश कर दिया। फ़लस्तीनी हामियों और इसराइली तमाशाइयों में झगड़ा। पुलिस ने 62 अफराद को हिरासत में ले लिया। ट्रंप काबीना के लिए मजीद नाम सामने आ गए। लिंडा मैकमोहन और वज़ीर तजारत के मजबूत उम्मीदवार विवेक राम स्वामी को भी तजारत अमूर में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। गिल स्लेटर को फेडरल ट्रेड कमीशन का चीफ बनाने जाने की तवक्को। रॉबर्ट को महकमा खजाना का कलमदान सौंपने जाने का इम्कान। एंड्रयू और हैरी नेग्रो का नाम भी काबीना के लिए ज़ेरे गर्दिश। यूक्रेनी सदर की नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन की हमायत करेंगे। टेलीफोन कॉल में एलोन मस्क भी शरीक थे। एलोन मस्क ने ज़ेलेंस्की को स्टारलिंक सर्विस फराहम करने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप पर कातलाना हमले में ईरानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ईरान के इनकलाबी गार्ड कोर ने फरहाद शकीरी को ट्रंप के कत्ल का टास्क सौंपा था। फरहाद शकीरी को टास्क सर अंजाम देने के लिए 7 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी। फरहाद शकीरी ईरान में मुकीम हैं। पंजाब में जहरीले धुएं का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक तरीन हद से भी तजावुज कर चुका। स्मोक के बाद सद्दे-निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद। M3 पर समंदरी से दरखाना। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया। पार्क, चिड़ियाघर, अजायब घर, खेलों के मकामात और शहरियों का जाना मुकम्मल बंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 नवंबर तक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में पाबंदी का इतलाक रहेगा। गवर्नर पंजाब ने सूबे में स्मोक इमरजेंसी लगाने का मशवरा दे दिया। 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में गवर्नर सलीम हैदर ने कहा, छोटे छोटे लॉकडाउन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट तो 11 रुपए 42 पैसे फी यूनिट से लेके 26 रुपए फी यूनिट बिजली की बचत होगी। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक इस साल दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बिलों में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट 26 रुपये 7 पैसे का होगा। पैकेज का इतलाक दिसंबर से फरवरी तक होगा। बिजली सार्फिन को 11 रुपये से लेकर 26 रुपये तक फी यूनिट बचत होगी। इस्लामाबाद में यौम इकबाल के मुनासबत से तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी चकड़बंदियों की वजह से हम मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं। अखराजात कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए हैं।
मुल्क की माशी सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। माशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई 6.7% तक महदूद है। सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर हुकूमती रिलीफ की तफसीलात सामने आ गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख 37 रुपये 49 पैसे से 52 रुपये फी यूनिट हैं। पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगी। घरेलू सार्फिन को फी यूनिट 11.42 से 26 रुपये तक की बचत होगी। सनतों के लिए बिजली 31 रुपये 89 पैसे से 41 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक है। पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 13.46 से 22.71 रुपये तक की बचत। IMF ने बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी है। आलमी मालियाती इदारे को मौसम सरमा बिजली पैकेज पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अब कोई मुल्क डिपॉजिट और कर्ज रोल ओवर करने को तैयार नहीं। चीन और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी चाहते हैं। पाकिस्तान के हाथ बांधे गए हैं। PIA की दोबारा निजकारी करेंगे। मुल्क कतियात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। दोस्त ममालिक से सरमाया लाने की ज़रूरत है। आलमी मार्केट में बॉन्ड जारी करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। पाकिस्तान और अबूधाबी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MOU पर दस्तखत की तकरीब में मौजूद थे। FBR और अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और रेलवेज़ के साथ भी मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के दरमियान भी मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान के सुफियान खान ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीत लिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सालाना अवार्ड गाला की तकरीब ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुई। सुफियान खान ने कहा ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को एक बार फिर हॉकी में उरूज पर पहुंचाऊं।